वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे तुर्क आवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए मोटरवे पुलिस की जानिब से पाक तुर्क स्कूल का दौरा किया गया है। DIG मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद और सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल DSP बेल्ट तेज मसरूर अली ने पाकिस्तान मोटरवे पुलिस की नुमाइंदगी करते हुए पाक तुर्क स्कूल में कैंपस का दौरा किया ताकि तुर्क आवाम के साथ इजहार यकजहती किया जा सके, जिन्होंने 7.8 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले का सामना किया। मोटरवे पुलिस की जानिब से दोनों ममालिक के दरमियान यकजहती की अलामत के तौर पर गुलदस्ता भी पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि तुर्किया ज़लज़ले में शहीद और जख्मी होने वालों के दुख में बराबर के शरीक हैं। मारूफ मईशत दान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निज़ाम डॉक्टर शहजाद लतीफ़ ने बिहाड़ी का दौरा किया और पार्टी मंशूर आइंदा इलेक्शन का लाएअमल और सियासी शऊर पर बातचीत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक उनके पास मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरहद कॉलोनी बिहाड़ी में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक निज़ाम के चेयरमैन डॉक्टर शहजाद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिहाड़ी का दौरा किया। आइए इनसे जानते हैं पाकिस्तान तहरीक निज़ाम के हवाले से पाकिस्तान की आवाम को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। जी डॉक्टर। बहुत हो गया, मैं कहता हूँ बहुत हो गया। मेरा पैगाम सिर्फ और सिर्फ ये है, अब आवाम को चाहिए कि उठ खड़े हों और हमारा साथ तावन करें और हमारे मंशूर के मुताबिक पाकिस्तान में इंशाअल्लाह इस सिस्टमिक चेंज लेके आएँ। हमने दो प्रपोजल किए हैं, एक इकनॉमिक और एक पॉलिटिकल। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हमने दिया है वो इम्प्लीमेंट हो, ताकि जो 10,000 अरब रुपया हम सियासतदानों को पालने में लगाते हैं वो ख़त्म किया जाए, और दूसरा इकनॉमिक स्ट्रक्चर दिया जाए ताकि हमारे एग्रीकल्चर को आगे लेके चले और इन्फ्लेशन को, महंगाई को ख़त्म करें। ये मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर शहजाद लतीफ़, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक निज़ाम। इनका कहना है पाकिस्तान की आवाम को कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप तहरीक निज़ाम का हिस्सा बने, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के मसाइल को हल करेंगे। जी। डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलविस बैनुल अज़लाई गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि लाखों रुपए का माली मसरूका भी बरामद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मोहम्मद ज़ीशान रजा की हिदायत पर थाना सब स्पीर पुलिस ने चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान के कब्जे से 4,80,000 रुपए नकदी, मोटरसाइकिल, असलहा, मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। मुल्ज़िमान ने जफरवाल, नारोवाल समेत दीगर अजला में शहरियों से असलहे के जोर पर वारदातें भी की हैं। मुल्ज़िमान ने 17 से जायद वारदातों का इंकशाफ किया है, जिनसे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। मुल्ज़िमान में लईक उर्फ लईका, बजल जावेद, अख्तर उर्फ अख्तरा, मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद जाहिद शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट ने पुलिस टीम के लिए नक़द इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट्स का ऐलान भी किया है। कोटरी साइट में SHO साइट कोटरी खैर मोहम्मद मल्ला की सरबराही में दौरान गश्त डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मुलजिम वारदात के इरादे से था। मुलजिम लद्दू बर्फ को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फोन और 30 बोर पिस्टल बरामद किया गया। जख्मी को तालुका अस्पताल कोटरी मुंतकिल कर दिया गया। और यहाँ आपको बताएंगे सादिकाबाद थाना कोट सब्जल पुलिस ने रावलपिंडी के रिहायशी 4 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया है। सादिकाबाद थाना कोट सब्जल के SHO सैफुल्ला मलही का अपनी टीम के हमरा सिंध पंजाब बॉर्डर एरिया में कार्रवाई करते हुए 4 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया गया है। 4 शहरी सस्ता कैरी डब्बा खरीदने के लालच में अगवाकारों के राब्ते पर सिंध के कच्चे में जा रहे थे। रेस्क्यू किए गए शहरियों के नाम गुलाम मुस्तफ़ा, मुलाजिम खान, मोहम्मद यासीम और मुस्तहसन खान है, जो कि रावलपिंडी के रिहायशी हैं। SHO सैफुल्ला मलही का कहना है कि किसी भी आवाज़ या किसी सस्ती स्कीम के लालच में हरगिज ना आए, अगवाकारों की चाल से बचें। पुलिस हमावक्त अलर्ट रहते हुए इलाके में मौजूद है। ऐसी कॉल या ऑफर पर फौरी पुलिस को इतला दें। कोट सब्जल पुलिस एंटी हनी ट्रैप सेल के जरिए अब तक दर्जनों अफराद को अगवा होने से बचा चुकी है। जैकबाबाद थाना सदर की हदूद में 6 रोज कबल जख्मी होने वाली खातून फायजा मक्सी भी जख्मों की ताप न लाते हुए चल बसी हैं।
صدر تھانہ میں والد اور بھائیوں کے ہاتھوں زخمی ہونے والی فائزہ مکسی کراچی کے اسپتال میں دم توڑ گئیں۔ فائزہ اور سکندر مکسی کے ورثہ محمد یونس مکسی نے خاتون کے ہمراہ ڈی سی چوک پر دھرنا دیا اور پولیس کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے انہوں نے کہا کہ 6 روز قبل صوبایو گڑی پر مسلح افراد نے گھر پر حملہ کر کے میرے نوجوان بیٹے سکندر مکسی کو قتل کر دیا تھا، جبکہ حملے میں اس کی بیوی فائزہ شدید زخمی ہوئی تھی، جبکہ ان کے بھائیوں علی بخشش مکسی اور غفار مکسی کے خلاف صدر تھانہ پر مقدمہ درج کر لیا گیا تھا، لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، جبکہ صدر ایس ایچ او سکون کی نیند سو رہے ہیں اور ایس ایس پی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ہم ڈی آئی جی لاڑکانہ اور آئی ٹی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے تھانہ اگوکی کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی عمران میٹرو ون نیوز اگوکی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں، ڈی پی او سیالکوٹ سید شان رضا کی ہدایت پر تھانہ اگوکی ایس ایچ او راجہ حماد نے جناب عناصر اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ عرصہ دراز سے علاقہ میں چوری ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتیں کرنے والا خطرناک علی عمران عرف مانی کو اس کے ساتھی سمیت ملزم اعجاز عرف چاند اور وکاس عارف کے ہمراہ گرفتار کر لیا، جو پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ ملزمان سے عوام سے لوٹی لاکھوں روپے رقم، موٹر سائیکلیں اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش اختر عرف آکی سے 1590 گرام چرس اور ایک ناجائز پسٹل برآمد۔ ملزم عارف سے 1120 گرام چرس، ملزم ماجد عرف گلی سے 1360 گرام چرس، ملزم حمید ماچھی سے 1320 چرس برآمد کر کے گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ ایس ایچ او اگوکی راجہ حماد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جرائم عناصر کو ہرگز معافی نہیں دی جائے گی۔ چیئرمین سیفٹی رسک اینڈ انڈسٹری چیمبر آف کامرس شہباز سائم کی خصوصی ملاقات میں راجہ حماد کی ان کاوشوں کو بے حد سراہا۔ کیمرہ ٹیم شراز احمد کے ساتھ علی عمران، میٹرو ون نیوز، اگوکی، سیالکوٹ۔ ناروال میں امریکن اولمپک میتھ میٹکس 2022 کے ایشیا لیول پر منعقد کیے جانے والے مقابلہ جات میں برونز میڈل جیتنے والی طالبات کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے خصوصی طور پر تقریب میں شرکت کی۔ سی ای او ایجوکیشن چودھری محمد اقبال، ڈاکٹر محمود کاوش، ڈی آئی جی اور احسان الحق چودھری منظور چوہان کے علاوہ دیگر نے تقریب میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف گورنمنٹ آئی بی ہائی اسکول کی طرف سے برونز میڈل جیتنے والے طالبات فائقہ طاہر، ہمنا نتیم اور امانت میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے اس اعلیٰ کارکردگی پر پرنسپل امبر شہزادی سمیت بچوں اور ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ایسے قابل بچے ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں اور یہ بچیاں ہمارے ضلع کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ ایسے ہونہار طلباء اور طالبات کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں گی۔ خبر شامل کریں گے ملتان سے، جہاں میاں والی روڈ پر اڈا پٹھان ہوٹل کے قریب ٹرالر نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا ہے۔ تحصیل چوک سرور شہید اڈا پٹھان ہوٹل کے قریب ملتان میاں والی روڈ پر ٹریفک حادثہ ہوا، جبکہ ٹرالر نے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد کو کچل دیا۔ موٹر سائیکل سوار دونوں افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جن کی شناخت نہ ہو سکی۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ روڈ پر ڈوشن کے باعث پیش آیا۔ ٹھیکیدار کی مجرمانہ غفلت کے باعث کئی لوگ اپنی زندگیاں گنوا چکے ہیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کہروڑ پکا میں روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی میں پسے مریضوں کے لیے نوائی علاقہ علی پور کانجو میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 200 سے زائد مریضوں کا مفت چیک اپ اور مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ مزید دیکھتے ہیں حسنین خان درند کی اس رپورٹ میں۔ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ فری میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹر عرفان ملک نے 200 سے زائد مریضوں کا فری چیک اپ کیا۔ تمام مریضوں کو الٹرا ساؤنڈ اور دیگر ٹیسٹوں کے ساتھ ساتھ مفت ادویات بھی فراہم کی۔ ڈاکٹر عرفان ملک کا کہنا تھا کہ اس میڈیکل کیمپ کا مقصد صحت کی سہولیات سے دور رہنے والی شہری اور دیہی آبادی کو مفت ادویات فراہم کرنا ہے۔ فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کو مفت طبی مشورے، علاج، تشخیص بارے ہدایت جاری کی گئی۔
डॉक्टर इरफान मलिक का मजीद कहना था कि दुखी इंसानियत से मोहब्बत और खिदमत का सिलसिला शुरू किया है। फ्री मेडिकल कैंप लगाकर महंगाई में पिछड़ी गरीब आवाम की खिदमत की कोशिश की है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कैरोड़ पका के नवाहे इलाका अलीपुर कांजू। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे इंटर कॉलेजिएट बॉयज़ और गर्ल्स स्पोर्ट्स मुकाबला जात 2023 के पहले मरहले का आगाज हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु ने इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस अहमद रऊफ, स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हफीज, कॉलेजेस के असातिज़ा और तलबा की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। मजीद अहवाल जानते हैं खानेवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा की इस रिपोर्ट में। 17 फरवरी तक जारी रहने वाले मुकाबलों में 17 कॉलेजेस की टीमें हिस्सा लेंगी। मुकाबला जात में पहले मरहले में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल समेत 8 गेम्स में तलबात हिस्सा लेंगे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु ने स्पोर्ट्स जिम्नेजियम खानेवाल में पहले मरहले का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का टूर्नामेंट का आज इनागुरेशन कर दिया गया फॉर्मली। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी और ये एक हेल्दी एक्टिविटी है हमारी यूथ को हेल्दी रखने के लिए और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करने के लिए। किसी भी माशरे को हम अगर पॉजिटिव अंदाज से लेकर चलना चाह रहे हैं तो उसमें स्पोर्ट्स वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनका बड़ा बुनियादी किरदार है। स्टूडेंट्स बड़े पुरजोश हैं, हमारे मेल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स बड़ी दिलचस्पी से वो इन गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये एक बड़ी सक्सेसफुल एक्टिविटी होगी, बड़ा अच्छा कामयाब एक इवेंट होगा। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु का कहना था कि इफ्तिताई तकरीब में तलबात का जोशो खरोश देखकर खुशी हुई। खेलों की कामयाब टीमें डिवीजनल और सूबाई मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। तालीम के साथ खेलों में भी जिला और मुल्क का नाम रोशन करेंगी। जिला इंतजामिया खेलों की सरगर्मियों की सरपरस्ती भी करेगी। कैमरामैन टीम के साथ सलाहुद्दीन मिर्जा, मेट्रो वन न्यूज़, खानेवाल। डीपीओ गुजरात सैयद असर मुजफ्फर ने निजी इंस्टीट्यूट के साथ शौदा के बच्चों की फ्री तालीम और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के बच्चों की फीस पे 50% रियायत का MOU साइन कर दिया है। MOU के मुताबिक इंस्टीट्यूट में शौदा के बच्चों के लिए फ्री तालीम जबकि हाजिर सर्विस पुलिस मुलाजमान के बच्चों को 50% रियायत दी जाएगी। तकरीब डीपीओ ऑफिस में मुनक्किद हुई जिसमें डीपीओ गुजरात सैयद असद मुजफ्फर और प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुजरात का कहना था कि गुजरात पुलिस इंस्टीट्यूट इंतजामिया की मशहूर है जिन्होंने पुलिस अफसरान और पुलिस के शौदा के बच्चों की तालीम के लिए खुसूसी काविश की। मंडी बहाउद्दीन में सानिया चेयरिंग क्रॉस लाहौर बम धमाके में शहीद होने वाले SSP जाहिद महमूद गोंदल शहीद की बरसी की तकरीब का इनेकाद किया गया है। सानिया चेयरिंग क्रॉस लाहौर बम धमाके में शहीद होने वाले SSP जाहिद महमूद गोंदल शहीद की बरसी की तकरीब नवाही गांव सिंधा में मुनक्किद हुई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन खोकर, एडिशनल कमिश्नर FBR ने कब्र पर हाजिरी दी और शहीद SSP की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी पेश की गई। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। शहीद SSP के घर पर लवाहिकीन से ताज़ियत की। इस मौके पर DPO साजिद हुसैन खोकर का कहना था कि शहीद पुलिस अफसरान और जवानों के अहले खाना से भी मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। शोहदा के खानदानों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी भी है और फ़र्ज भी। महकमा पुलिस अपने शोहदा के खानदानों के साथ है और साथ रहेगा। शोहदा ने अमन को बरकरार रखने के लिए अपना खून बहाया है। हम अपने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को भूले नहीं और ना ही कभी भूलेंगे। SSP ऑफिस उमरकोट में सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों को SSP एजाज अहमद शेख SDPO उमरकोट ने प्रमोशन रैंक लगाई। SSP ऑफिस उमरकोट में पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर को सीनियरिटी और पेशेवराना कारकर्दगी की बुनियाद पर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदों पर महकमाना तरक्की पाने वाले पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर रियाज लगारी और इंस्पेक्टर अरबाब राजड़ को SSP उमरकोट एजाज अहमद शेख और SDPO उमरकोट ने प्रमोशन रैंक लगाई और मुबारकबाद भी पेश की। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए उलमा कराम का कहना है कि मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल इस्लाम और दीन से दूरी है। मसाइल के हल के लिए अल्लाह के सामने सर बजूद
ہونا چاہیے۔ رڑکی آوانان میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں نامور علماء کرام اور مشائخ نے شرکت کی۔ اس موقع پر مسلم امہ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا درس دیا گیا ہے۔ نوجوان نسل کو اسلام کی جانب راغب ہونا چاہیے۔ محفل میلاد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ نوجوان نسل دین اسلام سے جڑ کر مسلم امہ کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ محفل میلاد کے اختتام پر وطن عزیز کی سلامتی، فلسطین، شام اور ترکی کے متاثرین کے لیے دعا بھی کی گئی۔ بہاڑی تھانہ ٹھینگی کی حدود میں چوری کی واردات میں بابا رشید کے گھر سے چور 4 لاکھ مالیت کی بکریاں لے اڑے۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، ہماری درخواست پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد ممتاز سے، جو اس وقت علاقہ مکینوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جی ممتاز، بتائے گا کیا کہنا ہے علاقہ مکینوں کا؟ بڑھتی ہوئی وارداتوں نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا۔ چک نمبر 55 WB میں جو کہ 5 بکری رات گئے چوری ہوگی، ان کے جو اہل علاقہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ چور آئے ہیں، وہ 5 بکری لے کے چلے گئے ہیں۔ ہم نے 15 کال بھی کی ہے، پولیس آئی ہے اور وہ آدھے گھنٹے بعد آئے ہیں، وہ کار بھی کر چلے گئے۔ ہم درخواست دی ہے لیکن ہماری FIR نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، چور ڈکیٹی وارداتیں بہت ہو رہی ہیں۔ DPO سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ ہماری FIR دیں اور ہمیں انصاف دیجیے۔ ہمارا جو DPO صاحب ہیں عیسیٰ خان صاحب، ان کی طرف سے یہ ہدایات ہے ہر تھانے کو کہ FIR دے کے مدعی کے گھر FIR پہنچائیں۔ کیا آپ کو FIR نہیں دی یا نہیں پہنچائی؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں FIR نہیں دی ابھی۔ ہم نے درخواست دی ہے، ہماری اپلیکیشن دی ہے، لیکن انہوں نے ہماری FIR نہیں دی ابھی تک۔ جی اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے، جو ہماری رات گئے چوری ہوئی ہے تو 15 کی کال کے بعد پونے گھنٹے بعد جو پولیس یہاں پہ آئی ہے اور ہم نے اپلیکیشن بھی دی ہے، ابھی تک ہماری کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ سمندری میں نئے تعینات ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا نے گرہ فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 5 دکانداروں کو حراست میں لے لیا ہے۔ سمندری میں نئے تعینات ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا نے گرہ فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 5 دکانداروں کو حراست میں لے لیا اور مختلف شادی ہالز میں ونڈیج کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے اور مقدمات درج کیے گئے ہیں اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے دکانداروں کو جرمانے اور تجاوزات کو فوری ختم کروا دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا کا کہنا تھا کہ گرہ فروشی اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں گی تاکہ شہریوں کو خود ساختہ مہنگائی کی دلدل سے نکالا جا سکے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے میٹرو 1 نیوز کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے شہزادہ غریب نواز حضرت منع شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سے بچھڑے 30 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، مگر ان کے عقیدت مند ملک بھر سے ان کے سالانہ عرس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ مزید تفصیلات عمران خان کی اس رپورٹ میں۔ سلطان الہند سرکار حضرت خواجہ غریب نواز کے نور نظر حضرت منع بابا کے سالانہ عرس کی 2 روزہ تقریبات کے موقع پر دربار شریف کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا اور چادر پوشی کی گئی۔ عرس کے انتظامی کمیٹی کے سربراہ سعید خان لودھی نے بتایا کہ کئی دہائیوں سے اجمیر شریف سے ہجرت کر کے آنے والے منع بابا کا عرس شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ ہمارے یہ بابا منع ہیں، یہ بھی اجمیر شریف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بھی سلسلہ چشتی سلسلہ ہے اور یہ وہ پشت در پشت چلے آ رہے ہیں اور الحمدللہ سب لوگ یہاں سے فیض پا رہے ہیں۔ ہر سال مناتے ہیں، ہر سال ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سال میں انشاءاللہ ترقی ہوگی انشاءاللہ، اور یہاں مدرسے کا بھی انشاءاللہ ہمارا ہم لوگوں کا ارادہ ہے انشاءاللہ ہمارے دوست احباب ساتھ مل کے انشاءاللہ اس میں مدرسے ہی میں انشاءاللہ توسیع کرائیں۔ منع بابا المعروف شہزادہ غریب نواز کے عرس کے پہلے دن نعت خوانی اور محفل سما کا اہتمام کیا گیا۔ عرس میں پنجاب سمیت ملک کے کئی شہروں سے بابا کے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ ان کا ماننا ہے کہ یہاں آ کر ان کو من کی مرادیں ملتی ہیں۔ 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمیں آتے ہوئے، یہاں پہ چادر لنگر اور عوام کو اندر یعنی محبت پیدا کرنے کے لیے ہم آج سے نہیں بہت سالوں سے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی آئیں گے اور اس سلسلے کو ایسے ہی لے کے چلیں گے۔ ان کا یہ فیض یہاں سے چل رہا ہے، لوگ اپنی منت مرادیں لے کر آتے ہیں، کوئی بچوں کے لیے آتا ہے، ان کی جو غسل شریف پہلے دن دیا جاتا ہے،
आनी है, उसमें इतनी शफायाबी है कि लोग कैंसर के मरीज उससे फायदा उठा रहे हैं। मुन्ने बाबा सरकार की पूरी फैमिली आज भी अजमेर शरीफ में आबाद है, मगर अल्लाह के बरगजीदा बुजुर्ग के फैज से आज बड़े सगीर पाक हिंद के बासी पेश पा रहे हैं। कैमरा मैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। शेखुपुरा किंग्स लॉ कॉलेज में सालाना जश्न भारत कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफत के अलावा तुर्क और मगरबी कल्चर को उजागर किया गया। फेस्टिवल में तमाम अहलियान शेखुपुरा ने शिरकत की, जबकि तलबा और तालिबात की कसीर तादाद में हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं शेखुपुरा से अमानत चौधरी की इस रिपोर्ट में। बुक स्टार और मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल भी लगाए गए। आज हम कल्चरल फेस्टिवल और जश्न बहारा मना रहे हैं अपने कॉलेज में। इसको मनाने का बेसिक पर्पस ये है कि हम दूसरे तमाम कल्चर्स की बच्चे एक्टिविटी करके दिखाएं और बताएं वो कितने कॉन्फिडेंट है, कितने क्रिएटिव है और वो क्या कर सकते हैं। हम प्रेजेंट कर रहे हैं 3 कल्चर्स, जिसके अंदर ये टर्किश कल्चर है, ये हमारा ताजिक कल्चर है और हमारा डार्डिक कल्चर है। जैसे कि आप हमारी छत को देख सकते हैं, ये हमने जो जितने भी कलर्स अपने इसमें खेमे में बिखेरे हैं, ये सब हमने अपने डार्डिक कल्चर से बिखेरे हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी लुक बताती चलूँ तो मैंने जो फ्रॉक पहना हुआ है ये हमारा टर्किश कल्चर का है। जैसे मैंने ये कैप पहनी हुई है, ये हमारे डार्डिक कल्चर का है। ये मेरी जो माथा पट्टी है ये हमारे ताजिक कल्चर में से है। और अब आपको हम ये दिखाएंगे सारा रिव्यू कि हमने क्या क्या अरेंज किया हुआ है। इसमें हम वही अपने कल्चर्स के खाने भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है लोगों को बहुत पसंद आएगा। सदा हसदा वसदा रहे साडा पंजाब। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਗਸ ਲਾ ਕਾਲਜ ਜ਼ੇਰੇ ਸਯਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ तमाम ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ कर रहे हैं। जश्न बहारा कल्चर फेस्टिवल शायकीन ने भरपूर इंजॉय किया। तलबा और तालबात का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम हर तलीमी अदारे में होने चाहिए। जश्न बहारा किंग्स लॉ कॉलेज में तमाम अहलियान शेखुपुरा ने किसी तादाद में शिरकत की और भरपूर जोश व खरोश से मनाया। कैमरा मैन अहमद सोहल के साथ अमानत चौधरी, मेट्रो। तो की घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया है। मुकामी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। पतोकी के नवाही इलाके सराय मुगल में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। बेरहम खावन ने कत्ल के बाद बीवी की नाश को 5 दिन तक घर में पड़े बिस्तर में छुपाए रखा। दोनों ने 4 साल कबल पसंद की शादी की थी। 5 दिन गुजरने के बाद अहले महल्ला और रिश्तेदार को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को बिस्तर से बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। सरगोदा में कलेक्टर कस्टम मोहम्मद इस्माइल ने कंटेनर टर्मिनल का दौरा किया। उनका कहना था कि सरगोदा में इंटरनेशनल ड्राई पोर्ट का क़याम मुल्की मईशत में गेम चेंजर साबित होगा, जिससे इंटरनेशनल मंडियों तक रसाई से एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी रहमान जुनेद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा में इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का क़याम मुल्की मईशत में गेम चेंजर साबित होगा। ड्राई पोर्ट के क़याम से एक्सपोर्टर को इंटरनेशनल मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी, जिससे एक्सपोर्ट में इजाफा होगा और मुकामी सतह पर एक्सपोर्टर को बेहतरीन सर्विस फराहम हो सकेगी। इन ख्यालात का इज़हार कलेक्टर कस्टम मोहम्मद इस्माइल ने सरगोदा इंटरनेशनल ड्राई पोर्ट दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर चेयरमैन सरगोदा ड्राई पोर्ट फारूक अजीम, सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर अतीका रेहान वैन, CEO अब्दुल कादिर सेटल ने इन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी और आइंदा के मनसूबाजात और ड्राई पोर्ट को ऑप्शन करने के हवाले से जारी कामों के बारे में तफसीलन आगाह किया। इस मौके पर सीनियर वाइस चेयरमैन कंटेनर टर्मिनल डॉक्टर अतीका रेहान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कलेक्टर कस्टम का सरगोदा में पहला दौरा गेम चेंजर साबित होगा और इसके मिसबत नताइज सामने आएंगे, जिससे मुकामी एक्सपोर्टरों की मुश्किलात में भी नुमाया कमी होगी। बाद कलेक्टर कस्टम मोहम्मद इस्माइल ने ड्राई पोर्ट में दफातर के लिए कायम की गई बिल्डिंग का जायजा लिया। आखिर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जानिब से कलेक्टर कस्टम को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। जी रहीम यार खान इंट्रा कॉलेजिएट स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने किया। स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब में मुतालिका महकमों के अफसरान और तलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इफ्तिताही तकरीब में तलबा और तालबात और खिलाड़ियों ने ग्राउंड में मार्च पास्ट किया। खेलों के मुकाबलों में ज़िला भर के 23 कॉलेजेस के तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया और खेल के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए पुरअज़्म हैं।
तकरीब में डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने खिलाड़ियों से हल्फ लिया। तकरीब के अख्ताम पर तलबा की जानिब से सकाफती झूमर भी पेश करके समा बांध दिया गया। खेलों का मकसद स्टूडेंट्स की सलाहियतों में निखार पैदा करना है। टू स्टार शुगर मिल कमालिया अहल इलाका में बीमारियां बांटने में मसरूफ़ है। मुतासिरीन ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ज़िला ओवरटेक सिंह की तहसील कमालिया में वाक़ टू स्टार शुगर मिल की नाअहल इंतज़ामिया मिल से निकली हुई राख को मिलकर इर्द गिर्द खुले खेतों में फेंक देती है। इन खेतों में मिल की राख के पहाड़ बन जाते हैं, जिनसे उड़ने वाली राख से अहल इलाका सांस की जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कई रिहायशी तो मुबैना तौर पर अपनी बिनाई से हाथ धो बैठे हैं। इस उड़ती खाक से इलाके की फ़िज़ा इंतहाई आलूदी हो चुकी है। अहल इलाका ने इंसान दोस्त वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। शहरनामी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे महंगाई के इस दौर में गरीबों का मसीहा, खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाला नौजवान कहरोड़ पका की समाजी शख्सियत ओवरसीज पाकिस्तानी गुलाम हुसैन बलोच ने गरीबों, यतीमों, बेवाओं में हजारों टन आटा और 10 लाख रुपए नकद तकसीम कर दिए हैं। मजीद देखते हैं कहरोड़ पका से हसनैन खामदरीन की ये रिपोर्ट। कहरोड़ पका के नवाही इलाका चौकी मस्ती खान में समाजी शख्सियत ओवरसीज पाकिस्तानी गुलाम हुसैन बलोच का एहसन इकदाम गरीबों, यतीमों और बेवाओं में हज़ारों टन आटा और 10 लाख रुपए नकद तकसीम कर दिए। समाजी शख्सियत ओवरसीज पाकिस्तानी गुलाम हुसैन बलोच का कहना था कि अपने रिहाइशगाह पर हज़ारों अफराद में आटा तकसीम किया है। खिदमत इंसानियत के जज्बे के तहत ये इकदाम उठाया है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के चूल्हे ठंडे होते जा रहे हैं। मेरा मिशन है कि कोई घर भूखा ना सोए। जबकि शहरियों का कहना है कि आज के इस पुरफितन दौर में गुलाम हुसैन बलोच जैसे नौजवान फलाही कामों में किसी से पीछे नहीं। गुलाम हुसैन बलोच गरीबों के लिए रोशनी की किरण है। ये नौजवान खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ऐसे दर्द दिल रखने वाले नौजवान मुआशरे की शान होते हैं, बेगर्द होकर खिदमत खल्क का काम अंजाम दे रहे हैं। इस कठिन दौर में मुस्बत और तामीरी सोच का होना भी ऐसा ही है जैसे अंधेरे में चिराग जलाना। शहरियों और इलाका की सियासी समाजी शख्सियात ने गुलाम हुसैन बलोच के इस काबिल तहसीन इकदाम को खूब सराहा। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कहरोड़ पका। सराय आलमगीर में 2 रोज से लापता शख्स की तशद्दुद लाश खेतों से बरामद कर ली गई। 32 साल तस्कीन आशिद की तशद्दुद लाश नवाई इलाके टूरा से बरामद की गई है। नामालूम अफराद ने डंडे और ईंटों से तशद्दुद किया। तकरीबन 2 रोज से तस्कीन लापता था। नामालूम अफराद ने तशद्दुद करके लाश खेतों में फेंक दी। पुलिस थाना सदर की नफरी मौके पर पहुंच गई। क्राइम सीन यूनिट ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। और यहाँ आपको बताएंगे घोटकी से, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ कत्ल होने वाले पीपल्स पार्टी तालुका मीरपुर के सदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। गुलाम नबी वसीर को गुज़िश्ता रोज़ वसीर बरादरी के अफराद ने कत्ल कर दिया था। नमाज जनाजा एरीगेशन ग्राउंड में अदा की गई। जनाजे में सूबाई वजीर बारी खान पताफी, ज़िला सदर बाबर खान लुंड, जबकि सहाफ़ी, वकला, डॉक्टर्स, पीपल्स पार्टी कारकुनान समेत सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। सिंध में तालीमी एमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। जामछुरों में ज़बूहाल इमारत तोनी को लेकर फर्नीचर ना मिल सका। 6 साल बाद जामछुरों के वाहिद गवर्नमेंट स्कूल का इफ्तिताह किया गया। बच्चे आए, फर्नीचर ना मिला तो मुलाजमी ज़मीन पर बैठ गए। असातिज़ा का कहना था कि गुज़िश्ता साल नवंबर में सेक्रेटरी तालीम को फर्नीचर के लिए लिखा गया खत आज इफ्तिताही तकरीब है, लेकिन स्कूल में फर्नीचर दस्तयाब नहीं है। कोटली लोहारा में पाकिस्तान प्रेस क्लब और मीडिया हाउस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर चेयरमैन प्रेस क्लब मोहम्मद अयूब खोकर और जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद आसिफ जट
फलरवान ने कहा कि मुकामी सतह पर पाकिस्तान प्रेस क्लब कोटली लोहारा और मीडिया हाउस का क़याम नागुज़ीर हो चुका था। इस सिलसिले में हमने तमाम सहाफ़ियों की मशावरत से इस प्लेटफॉर्म को कायम किया है, जहां बिला तफरीक तमाम मसाइल को उजागर किया जाएगा और अवामी मसाइल और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर ज़िला सियालकोट के अलावा मुल्क भर से नामवर और सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। मेहमानों के लिए मुकामी होटल में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। OGDCL के एहतियात से समाजी तंजीम के तहत 10,000 और हेकल चेयर्स की तकसीम के पहले मरहले का इनेकाद किया गया। हैदराबाद रीजन से 1300 अस्पतालों के लिए 20 पीस व्हील चेयर्स इंतजामिया के हवाले से की गई हैं। हैदराबाद से देखते हैं अरशद अंसारी की रिपोर्ट। निजी फलाई तंजीम ने OGDCL के CSR डिपार्टमेंट के एहतियात से हैदराबाद रीजन के 3 अजला हैदराबाद, जामशोरो और टंडो अलहयार के 13 सरकारी अस्पतालों के लिए व्हील चेयर्स की तकसीम का प्रोग्राम कस्टम हेडक्वार्टर में मुनक्किद किया। ये हमारी एक छोटी सी कावश है। इंशाल्लाह ताला हमने पहले भी बहुत काम किया है, सर्जिकल आई कैंप्स लगाए हैं और हेपेटाइटिस सी की कैंप लगाई हैं। मेडिकली हमने बहुत बड़ा काम किया है। आज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन 260 व्हीलचेयर्स टू जमशेदपुर, तंदौलियर एंड हैदराबाद टू 13 हॉस्पिटल्स with the guidance of DG Health. प्रोग्राम में DG Health प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जुम्मन, OGDCL हैदराबाद के रीजनल कोऑर्डिनेटर मीर नवाब अली खान मिठानी, इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर OGDCL डॉक्टर एहसान जहांगीर, दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन की सदर तारा दाऊद और कलेक्टर कस्टम मुमताज अली खोसो ने शिरकत की। आज ये एक्टिविटी जो हुई है इसमें 260 व्हील चेयर्स जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को दी गई हैं। हमारी 3 अजला हैं, उनकी 13 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। कि ये इंसानी हमदर्दी का काम हमारे पास कस्टम हाउस में ये मुनक़्क़िद किया गया है, जिसके लिए मैं दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन तारा का, DG हेल्थ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो टाइम निकाल के इस कार खैर के लिए इधर आए हैं। तकरीब में 13 अस्पतालों की इंतजामिया के नुमाइंदों, कोऑर्डिनेटर CSR फ़हीम लोधी व दीगर ने भी शिरकत की, जबकि तारा दाऊद ने नवाब अली मिठानी को यादगारी शील्ड और सुवेनियर भी पेश किया। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे SP पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन के अहकामात की रोशनी में पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से अवाम में ट्रैफिक हादसात से बचाव की मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जिसमें मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के फवायद और भारी ट्रैफिक और सुस्त रफ्तार गाड़ियों पर रिफ्लेक्टेड स्टिकर्स लगाए गए हैं। मजीद जानते हैं तलंबा से हमारे नुमाइंदे राना आजम खान की इस रिपोर्ट में। SP पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन के अहकामात रोशनी में पेट्रोलिंग पुलिस 137-15L की जानिब से अवाम में ट्रैफिक हादसा से बचाव की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के फ़वाइद और भारी ट्रैफिक सुस्त रफ्तार गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए गए। मुहिम का आगाज़ किया है कि जो तेज़ स्पीड वाली गाड़ियाँ उनको हमने समझा रहे हैं कि रोड क्योंकि खस्ता हालत में है, रोड टूटा हुआ है, यहाँ पर आपने धीमे अंदाज में चलना है, आहिस्ता गाड़ी चलानी है, अपनी हिफाजत करनी है और सवारियों की भी हिफाजत करनी है। उसके साथ साथ जो स्लो मूविंग गाड़ियाँ हैं जिनके पीछे लाइट्स नहीं लगी होती और खास तौर पर रात के वक्त रिक्शा वगैरह, लोडर रिक्शा होते हैं या रेडी वगैरह होती है, उनके हादसा होते हैं। स्लो मूविंग जो गाड़ियाँ होती हैं, पेट्रोलिंग पुलिस का कहना था कि कम उम्र ड्राइवर्स और बिला नंबरी गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मियाँ चन्नुता अब्दुल हकीम रोड की खस्ता हाली और रात के औकात में हादसात के खदशात बढ़ जाने की वजह से रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए जा रहे हैं। रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाने से बारिश और सुस्त रफ्तार गाड़ियों के हादसात में नुमाया कमी वाक़ होगी। स्लो मूविंग गाड़ियों पर रिफ्लेक्ट स्टिकर लगाना पेट्रोलिंग पुलिस का ऐसा इक़दाम है। कैमरा टीम के साथ राना आजम, मेट्रो न्यूज़ 1, कोलंबा। DSP सर्कल सफदराबाद तौसीफ अहमद खान के फैसलाबाद तबादले पर मुकामी मैरिज हॉल में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात, ताजरों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सफदराबाद से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। DSP सर्कल सफदराबाद तौसीफ अहमद खान के फैसलाबाद तबादला पर बुटर मैरिज हॉल सफदराबाद में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली सरदार इनामुल हक डोगर, चौधरी आसम रंधावा, SHO मानावाला मार रबनवाज, SHO सफदराबाद हबीबुल्ला ओपल, SHO खानका डोगरा खुरम शहजाद डोगर, शहजाद जुमट, अमीर जमात इस्लामी राना मुमताज़ अहमद खान,
राना शाहिद, हाजी अब्दुल रशीद, मोहसन अनाम बुटर समेत ताजरों और सहाफ़ियों, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर DSP सफदराबाद तौसीफ अहमद खां का कहना है कि सफदराबाद सर्कल से मिलने वाली मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। मैंने हमेशा शरीफ आदमी को इज्जत दी और जराइम पेशा अफराद की आंखों में आंखें डालकर बात की। सफदराबाद 1 साल 1 महीना की तैनाती के दौरान साइलिन को इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। कैमरामैन ज़रियाब हसन के साथ चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज़, सफदराबाद। शहनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।